नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड। चारों स्टॉक में सबसे हॉट स्टॉक आज का दिन का जिन टेक्नोलॉजी है। देखिए, आज का दिन का नहीं, कल के दिन से मैं इस स्टॉक को नोटिस कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में मतलब एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद सडनली स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। जैसा कि हमने देखा है, अचानक से इस स्टॉक में कई बार कल के दिन भी लगा था और आज के दिन भी अपर सर्किट लगते हुए दिखा। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट जैसे ही मतलब कि मार्केट में गिरावट होती है दोस्तों, वैसे ही देखा है तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। फिर वापस फिर भी 4% 4.25% के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। वही भी एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी तक ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करते करते अब कह सकते हैं कि लगभग 1600-1500 के प्राइस से 1800 के आसपास ये कंपनी चल रही है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेटा पैटर्न में दोस्तों अभी इस समय थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, जिससे रिटर्न में बात करूँगा। HLA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी कब तक 5000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो 1% 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब कि देखिए, जिस टाइम पे गिरावट देखने को मिलती है उस टाइम पे कोई डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो चाहे कोई भी कंपनी उनके पोर्टफोलियो में दोस्तों गिरावट होगी तो थोड़ा सा और निराश तो होंगे। तो इस हिसाब से मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को 4000 में बाइंग किया है उसकी उम्मीद क्या है कि ये कंपनी कब 5000 के लेवल को टच करेगी, तो जिससे रिटर्न में बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, इकलौता ऐसा स्टॉक है जिससे रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलते रहते हैं। कुछ NSE के ऊपर मिल जाएगा, कुछ BSE के ऊपर मिलेगा, कुछ डायरेक्ट न्यूज़ के ऊपर मिल जाएगा, कुछ डायरेक्ट ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते हैं और कुछ जो है कि सूत्रों के द्वारा रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि आज के दिन भी अगर आप देखें तो 4035 के आसपास कंपनी ओपन हुई थी, वही हाई है कंपनी का। उसके बाद 3930 के आसपास कंपनी का लो देखने को मिला है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों गिरावट देखने को नहीं मिली थी। मतलब देखा जाए जो हाई था उसके आसपास ही कंपनी ओपन होती, वहाँ तक जाती। उसके बाद आप कह सकते हैं 1442 के आसपास कंपनी का जो एडजस्टेड प्राइस है स्प्लिट के पहले का, आप कह सकते हैं कि वो देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कंपनी के, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी आज भी हरे निशान में है। 1 महीने के चार्ट को देखें तो 15%, 6 महीने में देखेंगे तो लगभग कंपनी ने पैसे को डबल किया। तो इस टाइप की छोटी मोटी अगर गिरावट हो रही है तो मेरे पॉइंट से आपको कोई भी पैनिक में आने की जरूरत नहीं। जिनके पास भी, जिन्होंने इस स्टॉक को 4000 पे जो भी मतलब 3500 में बाइंग किया, अगर 5000 के लेवल को आप समझ करके बाइंग किया तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने इस स्टॉक का अभी तक जितना भी टारगेट दिया है कि इलेक्शन बाद इस स्टॉक में लगभग 5000 के आसपास ये कंपनी जा सकता है, उससे पहले तो मैं उम्मीद नहीं करता। हालांकि दोस्तों जिस टाइप से कभी कभी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है तो कुछ पहले से ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन हाँ, इसकी यही खासियत है कि इस स्टॉक में कुछ समय फ्लैट कारोबार करने के बाद वापस तेज़ी, मतलब इसी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप 5 साल के भी अगर चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप का कई बार आपको सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखेगी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे भी छोटा सा नोट कर सकते हैं क्योंकि चार्ट बड़ा एक लंबा चार्ट है, तो इसके हिसाब से देखने को मिल रहा है 1100% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3500 के आसपास आ सकती है। वही अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अभी कुछ समय तक 4200 के आसपास चल सकती है। लेकिन हाँ, इलेक्शन बाद ये कंपनी 5000 के लेवल को टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है दोस्तों डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में बहुत सारे इन्वेस्टर देखिए इस स्टॉक को क्यों बाइंग करते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके पैसे को मतलब कि डबल भी कर सकते हैं या एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे देती है। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में आज के दिन 1.5% 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट को अगर आप देखें 2%, 1 महीने के चार्ट को देखें तो 15% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट होती है, तो सबसे पहले इसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक में ईजिली 20 से 30% की गिरावट देखने को मिल जाती है। इसको भी आप नोट करेंगे, इसको भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कंपनी 300% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन ये छोटा मोटा जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी 15 से 20% के आसपास गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जितना भी ये स्टॉक हैं ये सब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं और इसका जो हाई है लगभग 3208 रुपये के आसपास इस कंपनी का हाई है, जो कि कंपनी आज के दिन जो ओपन होती है लगभग 3036 रुपये के आसपास, 3020 के आसपास ओपन होती है, 36 तक जाती है। उसके बाद 2952 के आसपास कंपनी आती है। देखिए डेटा पैटर्न भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि हमने कुछ पोल कराया था तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो रिस्की कंपनी बताया गया था और डेटा पैटर्न। हालांकि वैलेटाइल के मामले में आप कह सकते हैं कंपनी रिस्की है, लेकिन कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे दोस्तों तो कंपनी एकदम बेस्ट देखने को मिलती है। और कंपनी की रिजल्ट कब है, अभी तक कुछ इतना खास मतलब कि अनाउंसमेंट हुआ नहीं। रिजल्ट कब आएंगे, हो सकता है कि मतलब जल्द से जल्द अपने को रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। उसके बाद रिजल्ट के दम पे ये कंपनी आगे चलेगी। हाँ, हमने रिसेंट में बताया था कि कंपनी आने वाले समय में अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी हो सकती है प्राइस के मामले में। तो आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास कंपनी जा रही है और पहले नंबर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं मतलब डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी दोस्तों, एक कंपनी से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली
बहुत सारा पैसा एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 2,500 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ दोस्तों, तो इस बार अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट जब तक सही नहीं आएंगे, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट देख नहीं लेता है दोस्तों, अनाउंसमेंट से पहले हो सकता है कुछ तेजी देखने को मिले। लेकिन हाँ, जिस टाइप की तेजी अपने को चाहिए दोस्तों, उस हिसाब से आप कर सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी को भी अगर देखें दोस्तों, तो स्टॉक में 1% के आसपास गिरावट देखेंगे। देखिए जितना भी आप चार्ट देखेंगे, सबका आखिरी क्षण में ही चार्ट में मतलब गिरावट देखने को मिली। उस हिसाब से मतलब एमटा टेक्नोलॉजी दोस्तों गलत कंपनी नहीं, खराब कंपनी नहीं है। हाँ, अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो 24-25% कंपनी डाउन है। इस स्टॉक की खासियत ये ऐसी है, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे डाउन, वापस थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ी सी तेजी, वापस डाउन, वापस थोड़ा सा तेजी, वापस डाउन, वापस थोड़ा सा वापस, मतलब देखा जाए तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है। लेकिन जो इसका चार्ट क्रिएट हो रहा है, आप कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में हो रहा है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तभी इसके ऊपर आप मतलब कि फोकस करना। हालांकि अगर शॉर्ट टाइम है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा स्टॉक आपको परेशान कर सकता है। हालांकि कंपनी की अगर बात करूँ तो 1 साल में लगभग कंपनी कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, और 5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया। ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो रिस्क तो इसमें फुल देखने को मिल जाता है। हाँ, ऐसे में इस कंपनी की देखिए दोस्तों, जितनी भी डिफेंस सेक्टर कंपनियां, अभी तक किसी का भी रिजल्ट देखने को इतना नहीं मिला है। हालांकि पहली कंपनी आप कह सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी रिजल्ट दिखाएगी, जो कि 4 मई को। उसमें क्या हलचल रहेगा दोस्तों, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कंपनी वही 1700 से 1600 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 2200 से 2000 के बीच में जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4%, 4.25% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक में देख सकते हैं गैप अप की कंपनी ओपन होती है, वापस कुछ प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद अपर सर्किट सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिलती है। मतलब जिस टाइप से कंपनी में वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि स्टॉक में मंडे के दिन दोस्तों एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस बार अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखिए, ये सारी कंपनियां मार्केट में सर्वाइव क्यों कर रही हैं। जैसे वोलेक्टा ग्रीन टेक की अगर बात करूं तो उसके 50% जो नेट प्रॉफिट थे वो डाउन हो गए। क्यों, क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में कोई भी ऑर्डर आते हुए नहीं दिखा था, आपने देखा होगा। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो हालांकि जो ड्रोन वाली कंपनी दोस्तों, सिमुलेटर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ड्रोन से रिलेटेड, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ड्रोन से रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन कंपनी ने कुछ बीच में 50 करोड़ के आसपास गोवा में एक्सपेंड भी किया था R&D से रिलेटेड। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी का जिस हिसाब से खर्चा होगा दोस्तों, उस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर आते हुए नहीं दिखे। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए, रिजल्ट तो इनके शनिवार सैटरडे को दिन ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो रिएक्शन रहेगा, हो सकता है कि अभी जिस हिसाब से पहले से तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 8% ये चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपर सर्किट और एक अपर सर्किट यहाँ पे। तो जिस हिसाब से अपर सर्किट लग रहा है दोस्तों, हो सकता है कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि रिजल्ट से पहले बहुत सारे स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली और रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से लगभग 1500 के लेवल को टच कर सकती है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है दोस्तों, 5% से ज़्यादा ही कंपनी भाग नहीं सकती। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है 1500 के लेवल तक कंपनी जा सकती है। वहीं पे गिरावट होती है तो कंपनी मेरे पॉइंट से दोस्तों 800 से 850 के बीच में चल सकती है। चलो, इस तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।